हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट में। मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं भूगोल का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं। जो दूसरा चैप्टर था सौरमंडल, दूसरा चैप्टर सौरमंडल था, उसका मैं 1 से 50 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया हूं। आज मैं 51 से लेकर 100 तक सॉल्यूशन करने वाला हूं। देखिएगा 51वां क्वेश्चन, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? वो कौन से हैं? सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह वो है बुध। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध और पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा, सूर्य के निकटतम ग्रह बुध और पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र। नेक्स्ट देखिएगा 52वां क्वेश्चन, रूपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? यूरोपीय वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? वो किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? वो कहते हैं शुक्र ग्रह का। वो शुक्र ग्रह का पूजा वो देवी के रूप में करते हैं यूरोपीय वासी। नेक्स्ट देखिएगा 53वां, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सौरमंडल सबसे गर्म ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है वह कौन है? तो शुक्र। शुक्र ही सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। गर्म क्यों है? क्योंकि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट देखिएगा 54वां, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के आकार में लगभग समान है। नेक्स्ट देखिएगा 55वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? वह कौन सा ग्रह है? वो शुक्र। शुक्र को ही भोर का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 56वां क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? वो कहा जाता है शुक्र को। शुक्र ग्रह को ही सौंदर्य का देवता कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 57वां क्वेश्चन, सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। जो तारा मर चुका है वही उसी को बोलते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा है। नेक्स्ट 58वां क्वेश्चन देखिएगा। 58वां क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? 58वां क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था? वो किया था उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी था जो उत्तरी ध्रुव की खोज किया था। नेक्स्ट देखिएगा 59वां क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव, उसी को बोलते हैं साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव को बोलते हैं नॉर्थ पोल। दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वो था एमंडसेन था जो दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। नेक्स्ट देखिएगा 60वां क्वेश्चन, पृथ्वी के निकटतम खगोलीय पिंड कौन है? पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन है? वो है चंद्रमा। ऑप्शन कौन सा चंद्रमा होगा? ऐसे ग्रह में शुक्र है। नेक्स्ट देखिएगा 61वां, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट किया जा सकता है? पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट किया जा सकता है? वो किस शब्द से स्पष्ट किया जाए? चतुष्फलकीय से गलत है, नारंगी से गलत, विषुवतीय रेखा से भी गलत, ये लक्ष्य गुलाब से, ये लक्ष्य ऑप्शन डी हो जाएगा। लक्ष्य गुलाब से पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से स्पष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? वो किस गति से चक्कर लगाती है? वो लगाती है 1 डिग्री प्रतिदिन। 1 डिग्री प्रतिदिन के दर से गति से पृथ्वी है जो सूर्य के परितः अपनी कक्षा में चक्कर लगाती है। नेक्स्ट देखिएगा 63वां क्वेश्चन,
63वां क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। जब पृथ्वी सूर्य के निकट हो जाएगा, तब जब सूर्य पृथ्वी के निकट आ जाएगा, नहीं, जब पृथ्वी सूर्य के निकट आ जाता है तब सूर्य का पृथ्वी का परिभ्रमण काल अधिक हो जाता है, परिभ्रमण की चाल तेज हो जाती है। ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी में है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल कब अधिकतम होगा, जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। जब सूर्य पृथ्वी से दूर हो जाएगा तो उसकी परिभ्रमण चाल कम जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 64वां, पृथ्वी की परिभ्रमण की गति है। पृथ्वी की परिभ्रमण की गति कितनी होती है? वो होता है 27 किलोमीटर प्रति मिनट। 27 किलोमीटर प्रति मिनट, माने पृथ्वी 1 मिनट में 27 किलोमीटर की गति से घूमती है, रोटेट करती है। 1 मिनट में 27 किलोमीटर की गति से परिभ्रमण करती है। नेक्स्ट देखिएगा 65वां, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? वो है 12,800 किलोमीटर। भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा बोलते हैं, जो पृथ्वी के बीचों बीच में होता है। ऊपर में नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ पोल होता है, अब बीच में विषुवत रेखा होता है। इसी विषुवत रेखा को ही हम बोलते हैं 0 डिग्री। विषुवत रेखा 0 डिग्री पर है, उसी को पर पृथ्वी का विषुवत रेखा है। और जो पूछा कि पृथ्वी का व्यास, ये विषुवत रेखा को ही पृथ्वी का व्यास मानते हैं, वो 12,800 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिएगा 66वां क्वेश्चन। 66वां क्वेश्चन है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीना में होता है? सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी किस महीना में होता है? वो कौन महीना में होता है? वो होता है जुलाई में, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है, जिसे उसी को बोलते हैं अपसौर, अपहेली। इसको इंग्लिश में अपहेली बोलेंगे, अपसौर हिंदी में आप अपसौर बोलेंगे। और नेक्स्ट देखिएगा 67वां क्वेश्चन, पृथ्वी की उपसौर माने पर हेलियन, वही अपहेलियन था जो 4 जुलाई को हुआ था, जो सूर्य था जो पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर था। और 67वां में दिया हुआ है कि जी उपसौर में होता है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीना में होता है, माने पर हेलियन किस महीना में होता है? होता है जनवरी के महीना में, वो 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से निकट होता है, उसको बोलते हैं परहेलियन, उपसौर बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 68वां, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं, मतलब पूर्व से की अपेक्षा पश्चिम में ज़्यादा तारा क्यों दिखाई देता है? इसका कारण है 68 का कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट करती है, पश्चिम पूरब से पूरब की ओर घूमती है। इसी कारण है कि तारा है जब पूर्व से ज़्यादा पश्चिम में दिखाई देता है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। और 2 ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, उल्टा रोटेट करती है, वो है शुक्र और अरुण। नेक्स्ट देखिएगा 69वां क्वेश्चन। 69वां है कि गोलार्ध पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। गोलार्ध पृथ्वी ध्रुव पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है। क्या स्पष्ट होता है? कि पृथ्वी का भार ध्रुव पर सर्वाधिक है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। यही सिद्ध होता है कि पृथ्वी का भार ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। गोलार्ध पृथ्वी ध्रुव पर चपटी है, मतलब पृथ्वी के ध्रुव पर चपटी क्यों है? कारण यह है कि पृथ्वी का भार ध्रुव पर अधिक होता है, इसी कारण पृथ्वी का ध्रुव चपटी होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। अगला नेक्स्ट देखिएगा 70वां क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अपनी अक्ष पर किस दिशा से, किस डायरेक्शन में घूमती है? वो घूमता है पश्चिम से पूरब। 70 का भी हो जाएगा, पश्चिम से पूरब घूमता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है। 8 ग्रह में से 6 ग्रह पश्चिम से पूरब घूमती है और 2 ग्रह शुक्र और अरुण जो पूर्व से पश्चिम घूमता है। नेक्स्ट देखिएगा, इसी कारण होता है अरुण पर सूर्योदय पश्चिम में होता है, शुक्र अरुण पर सूर्योदय पश्चिम होगा और सूर्यास्त होगा पूरब में। बाकी आंसर 6 ग्रह पर सूर्योदय हो जाएगा पूरब में, सूर्यास्त होगा पश्चिम में। नेक्स्ट देखिएगा 71वां क्वेश्चन 71
71वां क्वेश्चन है कि आकार के दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। आकार के दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है, वो है पाँचवा। आकार की दृष्टि से पृथ्वी का सौरमंडल पाँचवा स्थान है। पहला बृहस्पति है, दूसरा है शनि है, तीसरा है अरुण है, चौथा वरुण है, पाँचवा पृथ्वी है। पाँचवा का आकार है। आकार की दृष्टि से सौरमंडल पृथ्वी का आकार पाँचवा है। 72वां क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं। किस ग्रह को नीला कहते हैं, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर जल पाया जाता है, इसी कारण आकाश से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देती है। नेक्स्ट देखिएगा 73, पृथ्वी स्थित है। पृथ्वी कौन दो ग्रह के बीच में स्थित है। पृथ्वी है जो किन दो ग्रह के बीच में स्थित है। 73, शुक्र और मंगल। पृथ्वी है जो शुक्र और मंगल के बीच में है, शुक्र मंगल के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा 74वां, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है। यह आया क्वेश्चन, आया गया है पहला ही ये क्वेश्चन। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है, वो होता है 3 जनवरी को। उसी को उपसौर बोलते हैं, परहेलियन, इंग्लिश में परहेलियन बोलते हैं। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है, उसको बोलते हैं परहेलियन बोलेंगे। नेक्स्ट देखिएगा 75वां क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होता है। वो किस तिथि को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है, वो होता है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी होता है सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है, और इसी को बोलते हैं एफेलियन, उसे बोलते हैं अपसौर। 76वां क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिभ्रमण करती है लगभग। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिभ्रमण करती है लगभग कितना दिनों में, वो करता है 365.25, 365.25, 365.25 दिनों में वह पृथ्वी है जो सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमण करता है। इसी कारण लीप ईयर का वर्ष होता है 366 दिन, जो 4 वर्षों पर आता है। अगर 365.25 को हर वर्ष में नहीं जोड़ा जा सकता, इसी कारण 4 वर्ष पर लीप ईयर मनाया जाता है। एक ईयर को 366 कर दिया जाता है, 3 ईयर को 365 रखा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 77वां क्वेश्चन, कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है। वो एक मात्र उपग्रह है, चंद्रमा जो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट देखिएगा 78वां क्वेश्चन है कि दिन व रात होने का क्या कारण है। दिन व रात होने का कारण बताना है। दिन व रात होने का कारण है, वो है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकाव नहीं, घूर्णन। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन रात का होना होता है। दिन रात का होने का कारण है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन। नेक्स्ट देखिएगा 79, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे में प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारों से प्रकाश पृथ्वी तक कितना समय पहुंचता है। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारों से प्रकाश पृथ्वी तक कितना पहुंचता है। जैसे सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचता है 8 मिनट 10 सेकंड में। बाकी आप बताइएगा कि सूर्य के अतिरिक्त मतलब कि अन्य तारा से पृथ्वी पर प्रकाश कितना समय पहुंचता है। वो पहुंचता है 79, वो पहुंचता है 4.2 वर्ष में। अन्य तारा से पृथ्वी पर प्रकाश 4.2 वर्ष में पहुंचता है, और सूर्य से 8 मिनट 10 सेकंड में पहुंच जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 80वां क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, वो है 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर, लगभग इसको बोल सकते हैं 150 मिलियन किलोमीटर। इसको 150 मिलियन किलोमीटर में भी याद अप्रॉक्स में रख सकते हैं। 149.6 मिलियन किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिएगा 81, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है, वो पूरा करता है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करता है। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर लगाने में पूरा करता है। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। 81 का 2,
अब 82 का देखिएगा, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। पृथ्वी पर कहाँ दिन रात की अवधि समान है, तो वह विषुवत रेखा, उसी को भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर दिन रात की अवधि समान होता है। भूमध्य रेखा पर 12 घंटा का दिन होता है और 12 घंटा का रात होता है। नेक्स्ट देखिएगा 83 क्वेश्चन। 83वां क्वेश्चन है कि इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि किससे, इक्विनॉक्स का तात्पर्य किससे है। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है कि दिन और रात समान अवधि के होना। दिन और रात समान अवधि का होना ही इक्विनॉक्स कहलाता है। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है कि दिन रात समान अवधि का होना। नेक्स्ट देखिए 84, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, वो होता है 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर होता है, बाकी 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट देखिएगा 85वां क्वेश्चन, भूकक्ष, भूकक्षतल पर भू झुकाव का, भू अक्ष का झुकाव है, भूकक्षतल पर भू अक्ष का झुकाव है कितना होता है। भूकक्षतल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है, 85 का डी, 66.5 डिग्री होता है। इसे भू जिसके देखना है, नॉर्थ है, ये पृथ्वी हुई नॉर्थ, साउथ, ये देखिएगा ये होता है अक्ष। भू अक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है, तो देखिएगा वो आज से पृथ्वी, आज से पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। मैंने भू अक्ष तल पर भू अक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव होता है 66.5 डिग्री होता है। ऊपर से भू अक्ष ऊपर अक्ष होता है और नीचे एक अक्ष होता है, तो ऊपर से 66.5 डिग्री होता है और नीचे 23.5 डिग्री होता है। ये अक्ष से 66.5 डिग्री झुकाव होता है, आकाश से 23.5 डिग्री झुकाव होता है। नेक्स्ट देखिएगा 86 क्वेश्चन। 86वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। पृथ्वी के उपग्रह की संख्या एक है, मात्र एक, चंद्रमा। नेक्स्ट देखिए 87, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, कितने घंटा दिखाई देता है, बोलता है 2400 घंटा। 2400 घंटा वहाँ 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 87 का डी। नहीं देखा, पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह है, पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन है, वो है शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह है शुक्र। दूरी, नेक्स्ट देखिएगा, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है, वो है 89 का, हो जाएगा पृथ्वी। पहला है बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल। बचवा बताइएगा 90। नेक्स्ट बचाइएगा 90, पृथ्वी अपने परिभ्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्ष तल पर कितना डिग्री का कोण बनाता है। ये बनाता है कितना डिग्री का कोण, वो बनाता है 66.5 डिग्री का कोण। मैंने पृथ्वी अपने परिभ्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्ष तल पर कितना डिग्री कोण बनाता है, वो बनाता है 66.5 डिग्री का। नेक्स्ट देखिएगा 91वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन तिथि को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। निम्न में से किन तिथि को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, वो कौन किस तिथि को पड़ता है, 91 का वो बनेगा 21 मार्च और 23 सितंबर, 2 डेट को सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। नेक्स्ट देखिएगा 92, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। पृथ्वी के सर्वाधिक समीप कौन सा तारा है, वह है 92 का सी हो जाएगा सूर्य। सूर्य है जो पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक का तारा है ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट देखिएगा 93, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिभ्रमण करती है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ये किसने किया था, कॉपरनिकस का कहना था कि प्रतिपादन किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। इससे पहले सबका कहना था कि सूर्य ही पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाती है, जो गलत भावना थी, गलत तथ्य थी, उसको वो कोपरनिकस ने गलत साबित करके दिखाया।
नेक्स्ट देखिएगा 94, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, कहाँ पड़ती है? तो दिन रात की अवधि बराबर हो तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है, सीधा भूमध्य रेखा पर पड़ेगी। 94 का बी हो जाएगा। 95 देखिएगा, 95 यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच में वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो काला हो जाएगा। और कोई वायुमंडल नहीं रहेगा तो काला दिखाई देता है। कोई भी अगर आप बाहर से देखिएगा अंतरिक्ष से तो काला दिखाई देगा। नेक्स्ट देखिएगा 96, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? 96 वो है 40,032 किलोमीटर। 40,032 किलोमीटर है पृथ्वी की परिधि है। 40,032 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिएगा 97, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 97 ये होता है 21 जून को। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। 98, किस तिथि को दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? वो किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? वो होता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। 99 देखिए, ध्रुव पर दिन की अवधि होती है। 99, ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? ध्रुव पर दिन की अवधि होती है 6 माह। 99 को हो जाएगा बी, ध्रुव पर दिन की अवधि होता है 6 माह। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में किस ग्रह का औसतन घनत्व सबसे अधिक है? निम्नलिखित में किस ग्रह का औसतन घनत्व सबसे अधिक है? वो है बुध का। बुध का औसतन घनत्व सबसे अधिक है। बुध का औसतन घनत्व सबसे अधिक है। अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।